अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी हाफ मून की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे इसका बनाने का तरीका अलग है, वैसे ही अलग सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट होता है। आप इन्हें बनाकर 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक एंड इजी टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है फ्राई पैन। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम कीमे को फ्राई करेंगे और साथ साथ स्पैचुला की मदद से बड़ी बड़ी गुठलियों को तोड़ते जाएंगे। तीन से 4 मिनट हमने कीमे को फ्राई करना है। इतने में कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तीन से 4 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर अच्छे जायके के लिए। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट चिकन को भून लेंगे। उतनी देर में कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कीमे की अच्छे से बुनाई कर ली है। कीमा भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च। एक मैंने बड़े साइज की शिमला मिर्च ली थी जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। अच्छा, चिकन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें मजीद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मटर आजकल लाए हुए हैं, मटर शामिल कर सकते हैं या फिर गाजर बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं। सब्जियां ऐड करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है। 1 से 2 मिनट हो गए, फिलिंग हमारी रेडी है। अब फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जैसे ही फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून के करीब मायोनीज। मायोनीज ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से फिलिंग को मिक्स कर लें। ये देखें, फिलिंग हमारी रेडी है। इसे करते हैं अभी साइड पे। अब यहाँ पे हमें चाहिए हाफ मून बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस। जितने आपने हाफ मून तैयार करने हैं उतने ही आप ब्रेड के स्लाइस ले लें। फ्रेश ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम ब्रेड को बेलन की मदद से बेल लेंगे ना तो ये पतली सी हो जाएगी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। राउंड शेप में ही आपने इसकी कटिंग करनी है। कोई भी गिलास ले लें, कटोरी ले लें या कटर ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वही आप ले सकते हैं। इस तरह राउंड शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा ब्रेड के किनारे बच गए हैं इन्हें भी हम साइड पे रखते जाएंगे। इसी रेसिपी में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइस बेलन की मदद से बेल कर रख लेंगे। ये देखें, सारे स्लाइसेस को मैंने कट कर लिए। माशाल्लाह कितने बेहतरीन से लग रहे हैं। अब हम एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर क्रीमी सी फिलिंग रखेंगे 1 टेबलस्पून के करीब और हाफ स्लाइस के ऊपर पानी लगा देंगे ताकि हम अच्छे से इसको सील कर सकें। इस तरह उठाएं और ऐसे सील कर दें। अच्छे तरीके से दबा के सील करें ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इसे सील कर लिया। ये फ्राई करते वक्त तो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। सारे स्नैक्स आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने। मिनटों में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा और इतनी टेस्टी और आसान सी रेसिपी है, आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। अब एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे क्रीमी फिलिंग 1 टेबलस्पून के करीब। हाफ कॉर्नर पे हम पानी लगा देंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना। अब इसे अच्छे तरीके से हम उनको फोल्ड कर लें ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं।
सारे स्नैक्स आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने, मिनटों में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। और इतनी टेस्टी और आसान सी रेसिपी है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा एक जो हाफ मून है वो तैयार है। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखें मैंने सारे हाफ मून बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसी के साथ ही मैंने जो ब्रेड के किनारे बच गए थे उन्हें मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिए। उनके मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। किनारे भी देखें बिल्कुल भी मैंने ज़ाया नहीं किए, इनके मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। हाफ मून को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह से हम सारे हाफ मून तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे हाफ मून की कोटिंग अच्छे से कर ली है। अब अगर आपने इन्हें स्टोर करना है तो इस तरह कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें, उसके अंदर इस तरह सेट करके हाफ मून को रख दें। इस तरह हाफ मून रख के ऊपर से लगा दें बटर पेपर। और इस तरह दूसरी लेयर लगा दें। अब जो बचा हुआ बटर पेपर है इनके ऊपर लगा दें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और आप इस तरह इन्हें स्टोर करके 1 से 1.5 माह के लिए आराम से फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो इनको फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन से फ्राई करें और इंजॉय करें। अब मैं इस बॉक्स को फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी। है ना आसान सी रेसिपी। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ मून। इस तरह से अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे। ऐसे ही एक साइड से गोल्डन कलर हो जाए तो साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखें दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकालेंगे। इसी तरह के हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें टेस्टी क्रिस्पी हाफ मून तैयार हैं। माशाल्लाह लग रहे हैं ना टेस्टी। आप इन्हें हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और ये देर तक इंशाल्लाह क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।